काफ़ी लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जिस इंसान के साथ वो रह रहे हैं, जिस इंसान के साथ उनका रिलेशन है, क्या वो सामने वाला इंसान उनको प्यार करता भी है या वो इस वहम में बैठे हैं कि हम जिसके साथ रिलेशन में हैं, वो हमसे बेहद प्यार करता है। पर कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार वो प्यार करता भी है या नहीं करता, या हम ऐसे ही पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो प्लीज़ आप एकदम सही वीडियो पे हो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है आपके जो दिमाग में बातें चल रही हो, उनका जवाब इस वीडियो के अंदर हो। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वो लाइक कर दीजिएगा। तो यार, हम जब भी किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमें ये ऐसा माइंड में चलता ही रहता है कि सामने वाला पर्सन हमें कितना प्यार करता है, सामने वाला पर्सन हमारे लिए कितना केयरिंगफुल है, सामने वाला पर्सन कैसा है, हम अपना 100% दे रहे हैं, वो अपना कैसा दे रहा है। तो ऐसी चीज़ अगर आती है तो हम क्या करें? देखिए, अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा सामने वाला जो पर्सन है, जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, वो ठीक नहीं है। कई बार ऐसा मन में आता है। देखो, अपने फीलिंग को भी समझो, अपनी फीलिंग के बारे में सोचो। आपकी फीलिंग अगर आपको कुछ बता रही है तो उसको समझने की कोशिश करो। कई बार फीलिंग गलत नहीं बोलती। आपने अपने घरों में कभी देखा होगा कि अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो भी होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आज बारिश आने वाली है, आज ये होने वाला है। कुछ ऐसी बातें जब हमें बताते हैं तो हमें यकीन नहीं होता, और वही चीज़ अगर हो जाती तो हमें लगता है कि इन्होंने सही बोला। तब हम उनको बोलते हैं कि आपको कैसे पता? तो वो बोलते हैं कि हमें ये फ़ील कर लिया था। तो ना, अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मेरा पार्टनर है वो सही नहीं है, गलत है कहीं न कहीं से, कुछ ऐसा है जिसके कारण मैं उसके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या वो कुछ गलती कर रहा है, अगर आपके मन में भी ऐसा फ़ील है तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर गलत है, आपका पार्टनर सही नहीं है, और आप उस रिश्ते में ज़बरदस्ती अपना रोल कर रहे हो। तो उस रिश्ते से अगर आप अपनी साइड बना लो, अगर निकल जाओ तो बेटर है आपके लिए। नहीं तो आगे जाने के बाद उस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा दुःख का सामना करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि वो रिश्ता आपको बहुत दुःख देने वाला है। क्योंकि ना, रिश्ता अच्छा ही होता है ना, तब उसमें रहने का मन करता है। अगर हमारे मन में ये होता है कि हमारा पार्टनर सही नहीं है और हम ज़बरदस्ती उस रिश्ते में घूम रहे हैं, तो प्लीज़ यार, उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने रिश्ते से कट हो जाओ, और यही आपकी भलाई है। अगर आप कट नहीं होते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम आप खुद को कोसना स्टार्ट करोगे कि यार, मुझे अंदर से सब कुछ पता था कि मेरा पार्टनर गलत है, पर फिर भी मैं उसके साथ रह रहा था, रह रही थी, जो भी है। तो ऐसी गलती मत करो। जब भी आपको ये फ़ील हो रहा है तो आप उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करो, और अगर आपका पार्टनर गलत है तो छोड़ो, मूव ऑन करो, बस। और इसके बाद में जो बात आती है वो होता है कि अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करना। आप जिस भी रिलेशन में हो, वो रिलेशन 3 ही चीज़ों पे चलता है: लव, सेक्स और मनी। अगर आप आपके पार्टनर के साथ हो, मान लीजिए आप अपने पार्टनर के, वो आपके साथ 3 चीज़ों के साथ रहता है। एक तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार कि बस ये रहता है कि आप और तुम, उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं। उसके अलावा वो बात आती है कि आपका पार्टनर सिर्फ़ आपके साथ फ़िज़िकल होना चाहता है, सेक्स के लिए आपके साथ है। अगर ऐसी कंडीशन में है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर पैसों के लिए आपके साथ है, फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। मान के चलिए कि आपका पार्टनर आपके लिए पैसों के लिए साथ है। जब आप उसको पैसों की ज़रूरत होगी, आप पैसे दे रहे हो, और जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, आपको माँगेगा, और
इसमें भी एक बात होती है कि अगर आपका पार्टनर वाक़ई में कहीं मजबूरी में बैठा है और वो आपसे हेल्प माँग रहा है, तो एक रिलेशन में, एक रिश्ते में पैसों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई करता है, आपको भी करनी चाहिए। और अगर वो अपनी घूमने में, अपनी मौज-मस्ती में आपसे पैसे लेके उड़ा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। फिर तो वो बात है ना कि उसने आपको वो ज़रिया बना लिया कि आप पैसे दे रहे हो और वो उड़ा रहा है। तो अगर आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा है, तो इस रिश्ते से सेक्स और ये जो पैसा है उसको हटा दीजिए। अगर इस प्यार के सहारे वो बंदा आपके साथ रहता है या रहती है, तो मान के चलिए कि आपका रिलेशन अच्छा है। अगर सेक्स की नीड और पैसों की नीड ख़त्म नहीं हो रही, तो आप मान के चलिए वो एक ज़रूरत है। उस ज़रूरत के अलावा आप ये मत सोचना कि मेरा रिलेशन बहुत तगड़ा है। जिस दिन वो ज़रूरत ख़त्म हुई, आपका रिलेशन एकदम से ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को सिर्फ़ यूज़ किया है, मेरा इस्तेमाल हुआ है, मैं कहीं का नहीं रहा। और रोना एक नॉर्मल बात हो चुकी है आज के लिए। कोई भी किसी के आगे रो रहा है, अपने दुःख गा रहा है, तो किसी को कोई घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे रो रो के मर जाओ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लव, सेक्स और पैसा, इन चीज़ों के मामलों में आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई उस पार्टनर से कट होना नहीं है। आपको पता लगाओ कि किस रीज़न से वो आपके साथ है। अगर वो इन सेक्स और पैसों के मामले में अगर आपके साथ है, तो कट हो जाओ। अब आती है तीसरी चीज़। अगर किसी भी इंसान को बिना मांगे कोई चीज़ मिल जाए, तो वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू कभी नहीं करता। मान के चलिए कि आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको बिना मांगे मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि मेरे को तो मेहनत करनी भी नहीं पड़ी, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरे को तो ये मिल गई। सेम वही चीज़ होती है अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उसकी लाइफ में फ्री में आ चुके हो, उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप इस चीज़ को चेक करके देखिए। क्योंकि जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जब आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उससे कुछ भी अपनी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी चला रहा है। उस टाइम आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको फ्री में मिल चुके हो। आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे, आप सिर्फ़ पागलों की तरह उसके आगे पीछे ही घूम रहे हो। सो ऐसी अगर सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के लिए थोड़ा-सा ब्रेकअप, ऐसे नहीं कि अलग होना है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी दूरी बना के आप उसको चेक करके देख लीजिए। अगर वो एफर्ट्स लगाता है आपको पाने के लिए, तो आप उस टाइम को आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कहीं न कहीं वो इंसान मुझसे प्यार करता है और उस इंसान को मेरी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में उसकी लाइफ़ में आया हूँ। अगर वो इंसान आपके जाने के बाद आप उससे बात नहीं कर रहे, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो आपको मैसेज भी नहीं कर रहा कि तुम कैसे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम कहाँ चले गए हो। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि आप एक रिश्ते में ज़बरदस्ती बैठे हो। सामने वाला पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके मन में तो यही है ना कि वो उसको अपने काम से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ में मस्त है और आप ऐसे ही उसकी लाइफ में घूम रहे हो। सो अगर ऐसा भी कुछ है, तो उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने रिश्ते को समझो, सोचो और पता लगाने की कोशिश करो कि ये रिश्ता कैसा है। अगर ऐसा है, तो उस रिश्ते से निकलना ही अच्छा है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो होता है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी रिश्ते में हो और आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो सोच के देखो आपको कैसा लगेगा। आप जिस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो इंसान जब गुस्सा आता है तो आपको दो सुना देता है, आपको गाली निकालने पे मजबूर हो जाता है। उसका जब जो मन किया वो बोल दिया। आपने उसको बोला कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, बोला कि क्यों? मुझे नहीं पता, जो मर्ज़ी वो करो, तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है।
अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आपकी वैल्यू नहीं कर। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हो तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर रखो। ऐसा नहीं कि वो आपकी बेइज़्ती पे बेइज़्ती किए जा रहा है, आप सहन कर रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। प्यार का मतलब ये नहीं है कि बेइज़्ती सहन करो। प्यार का मतलब ये है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ रहना, अच्छे बुरे टाइम में साथ रहना। तो अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, आपकी बेइज़्ती कर रहा है, तो उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले उसको समझाओ कि देखो जो तुम कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी बेइज़्ती कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो हाँ, हम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।